हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है भगवान ऐसी बेटी किसी को न दे। पापा जी, ये रही आपकी चाय। रमा ने अपने ससुर जी को चाय पकड़ाते हुए कहा। बरामदे में बैठे रमा के ससुर जी ने जैसे ही चाय की चुस्की ली तुरंत बोल पड़े, अरे बिटिया, ये क्या बिना शक्कर की चाय? जाती हुई रमा अपने ससुर जी की आवाज़ सुनकर वापस लौट आई और उसने कहा, हाँ जी पापा जी, बिना शक्कर वाली चाय, क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। अब ना मिठाई मिलेगी ना एक कप शक्कर वाली चाय। अरे बिटिया, अब तो चलने का समय नज़दीक आ गया है, क्या जाने कब बुलावा आ जाए। तब तक कम से कम अपनी मर्जी का खा पी तो लूँ। ये क्या पापा जी, आपको तो 100 साल तक जिंदा रहना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, 61 साल बस। रमा ने कहा। माँ जी, बाबूजी को बोलिए ना, ऐसी बातें सुबह सुबह ना बोला करें। अरे बहू, तू जा अपना काम कर, ये सब इनके नाटक हैं चीनी की चाय पीने के लिए। मैं सब समझती हूँ, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के कहने से कोई नहीं मरता, समझी। वैसे भी 60 की उम्र के बाद बुद्धि सठिया जाती है, वही तुम्हारे ससुर जी के साथ भी है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? रमा की सास ने कहा। फिर शुरू हो गई रमा के सास ससुर के बीच मीठी नोक-झोंक, जिसे देख मुस्कुराकर रमा वहाँ से चली गई, क्योंकि ये कहानी रोज चाय के समय होती। दरअसल रमा के सास ससुर रमा को अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करते और मान सम्मान देते। रमा भी उन लोगों को अपने माता पिता समान ही सम्मान देती, जिस कारण उसकी ननंदे रमा से चिढ़ी रहती और बात बात में अपनी माँ के कान भरती रहती, लेकिन उसका उनको कोई विशेष फायदा नहीं होता। उल्टा रमा की सास अपनी बेटियों को समझाते हुए कहती, देखो, तुम दोनों अपनी भाभी में कमी देखने की बजाय उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, क्योंकि हमारे ना रहने पर तुम उनके सहारे ही इस घर में आ पाओगी। रमा और उसके पति अजय सब कुछ जान समझ कर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए अनजान बने रहते। रमा इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा नंदे थी, जो उसी शहर में रहती थी, जिनका स्वभाव लालची और घर में सिर्फ अपना चलाने की सोचती थी। उसकी ननंदे चाहती थी कि उनकी माँ उनके कहे अनुसार ही रमा के साथ कठोर व्यवहार करे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती थी। आज हाथ में चाय का कप लिए रमा अपने सास ससुर की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूं ही अचानक उसके सास ससुर उन लोगों को अकेला छोड़कर यूं दुनिया से एक साथ चले जाएंगे। रमा के सास ससुर दोनों की आकस्मिक मृत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पहले ससुर जी को, जिनको दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते रमा की सास ने भी दुनिया छोड़ अपने पति साथ ही पंचतत्व में विलीन हो गई। रमा को अपने सास ससुर का यूं अचानक चले जाना बहुत ही दुखी कर रहा था। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब वो लोग उसके जीवन से चले गए। रमा की सास ससुर की आज 13वीं थी। सभी नज़दीकी और दूर के नाते रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। इधर घर के अंदर दोनों ननंदे नंदोई के बीच बातचीत, हंसी मजाक सब हो रहा था। ये सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप उनकी तस्वीर के सामने जाकर आंखें बंद करके बैठ गई और बीती बातें सोचने लगी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अभी 20 दिन पहले ही की तो बात है। रमा अपने मायके से आई थी, तब पापा जी बहुत कमज़ोर लग रहे थे। घर में सबके बीच सबके साथ बैठे उसके ससुर जी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन सासू माँ की घूरती निगाहों ने उनका मुंह बंद कर दिया। तभी रमा ने कहा, क्या हुआ पापा जी, कोई बात कहनी है तो कहिए ना, कुछ हुआ क्या? तभी रमा की सास ने कहा, बोलो, बताओ क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी तो आदत है हमारी चुगली करना, पहले अपनी माँ बहन से करते थे, अब बहू से करो, कहकर रमा की सास मन ही मन फुसफुसाने लगी।
रमा सोचने लगी कि आखिर बात क्या हुई। माँ जी का व्यवहार अचानक इतना सख्त और रूखा क्यों हो गया। वो अभी इसी उधेड़-बुन में लगी थी। दोनों ननंदे घर में मौजूद थी। तभी रमा की सास ने उसे बुलाकर कहा, रमा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी माँ जी, कहिए। देखो बहू, बुरा मत मानना, लेकिन बात तो सच है कि सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुम्हारे ही होंगे हमारे ना रहने के बाद। इसलिए मैंने अपने सारे गहने और कुछ अपने पास जमा पैसे तुम्हारे ससुर जी से बिना पूछे दोनों दामाद जी को साझेदारी के बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें सख्त ज़रूरत थी। क्योंकि तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गहने हैं। यही सोचकर मैंने ये फैसला किया। आखिर बेटियों का भी तो हक बनता ही है अपने मायके की चीज़ों पर। बस इसी बात को तुम्हारे ससुर जी दिल से लगाए बैठे हैं। सिर्फ इतना ही बोल पाई थी रमा की सास की उसके ससुर जी को दिल का दौरा पड़ गया और आकस्मिक दोनों की मृत्यु से रमा को बात आधी अधूरी ही पता चली। तभी रमा की मौसी सास घर में आई तो हंसती मुस्कुराती दोनों नंदों का अचानक रोना शुरू हो गया। भावना शून्य रमा आरोग दोनों को देखती रह गई। मौसी जी दोनों नंदों को चुप करा ही रही थी कि तभी नंदोई ने रमा पर व्यंग करते हुए कहा, मौसी जी, बेटियां हैं तो इनको तो ज़्यादा दुख होगा ही ना। वो भी माँ बाप दोनों एक साथ चले गए। अब तो इनका मायका भी छूट गया, क्योंकि बिना माँ बाप के बेटियों को मायके में पूछता कौन है। हाँ, बहुओं को सास ससुर के जाने से कोई दुख या फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन का शौक मनाकर वो तो आज़ादी महसूस करती हैं कि चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। नजरें झुकाए आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए रमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सबके बीच उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कि तभी रमा की मौसी सास ने रमा को गले लगाते हुए कहा, दामाद जी, हर बेटी बहू और हर बहू बेटी होती है। मायके में बेटियां रोकर दुख जता देती हैं, लेकिन ससुराल में बहू कितनी भी दुखी क्यों ना हो, उसे तो अपने आंसू को पोंछकर घर के हर सदस्य को और घर के कामों को संभालना ही पड़ता है। यही तो बहू बेटी में फ़र्क हो जाता है। और रमा जैसी समझदार बहू तो नसीब वालों को मिलती है, ये तो मेरी दीदी हमेशा कहती थी। अपनी सास का नाम सुनते रमा अपनी मौसी सास के गले लिपटकर खूब रोई। उसने रोते रोते कहा, मौसी, आज मेरा घर आंगन सूना हो गया। अब कौन मुझे रमा बिटिया कहकर सुबह सुबह आवाज़ देगा। तीज त्योहार पर मेरे तैयार होने से लेकर रीत रिवाज मुझे कौन समझाएगा। सारे फंक्शन बीतने के बाद जब मौसी सास ने रमा और उसके पति को सारी बात बताई तो उन्हें पता चला रमा की सास ने अपने दामाद को सारे पैसे बिना उसके ससुर से पूछे दे दिए थे। जब ये बात उसके ससुर जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। जब तुम्हारी सास ने उनसे पैसे लौटाने के लिए कहा तो जिसे लौटाने से उनके दोनों दामाद ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था, जिस बात से उसके ससुर जी उसकी सास से बहुत नाराज़ हुए थे। तब तुम्हारे ससुर जी ने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से रमा और अजय हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तब तुम्हारी सास ने तुम्हारे ससुर जी से ये बात तुम दोनों को बताने से मना किया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें उनके अपने ही बेटी दामाद ने धोखा दिया। वो दोनों ये सोचकर परेशान थे कि तुम दोनों से अब वो लोग कैसे सामना करेंगे। तुम लोग उनके बारे में क्या सोचोगे कि बेटी मोह के कारण उन्होंने बेटे बहू के संग अन्याय किया। ये सारी बात रमा की सास ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन पर बताई थी, जिसे लेकर उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रमा और उसके पति को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ पैसों के लालच ने उनका घर यूं बिखेर कर रख दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनकी नज़र दरवाजे पे खड़ी दोनों ननंदों पर पड़ी, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी। रमा और अजय से जब उनकी नज़रें टकराई तो दोनों ने नज़रें झुका ली। अजय ने उन दोनों को देखते गुस्से में उठा कि वो इस बात का जवाब अपनी दोनों बहनों से और उनके पतियों से लेगा, तो रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया।
तब रमा अपनी दोनों नंदों के पास गई और कहा, दीदी, पैसों की लालच माँ के प्यार और जीवन से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बेटियाँ तो माँ की परछाई कही जाती हैं, और अगर अपनी परछाई ही धोखा दे दे तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। थोड़े पैसों की लालच ने आज आपसे आपके माँ बाप छीन गए, लेकिन एक बात बताइएगा, क्या आप तब भी ऐसे ही चुप रहती जब ये गलती मुझसे हुई होती? कहकर रमा अजय वहाँ से चली गई। लेकिन इधर रमा मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये गलती उससे हुई होती तो अभी तक घर में हंगामा मच गया होता, उसको बुरी बहू साबित कर दिया जाता और दोनों नंदे नज़र झुकाए खड़ी रही। दोस्तों, आज के ज़माने में पैसा कुछ भी करा सकता है।